फोटो और वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि उस पर लगा हुआ एक एक पत्थर कैसे टिका हुआ है और कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी से बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के जोसेफ अस्पदीन नामक शख्स ने किया था। पहली सीमेंट इन्होंने ही बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर जब 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ, तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो फिर ताजमहल को कैसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो मजबूती से टिका हुआ है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज़्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल मुमताज़ महल के मकबरे के ऊपर बना हुआ है, और इसे बनवाने में उस जमाने में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। और ताजमहल आज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल्स हो या नक्काशियों में लगे पत्थर या फिर इसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बने हुए ताजमहल की नींव। अब ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि पागल हो गए हो क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज़्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम आपको बताते हैं। इस लकड़ी के नींव में सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस यमुना नदी का है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह शाहजहां मुमताज़ के बिना अधूरे हैं, ठीक उसी तरह ताजमहल भी यमुना के बिना अधूरा है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी ताजमहल को एक खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए बिना यमुना नदी के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो ध्वस्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ इबोनी यानी आबनुस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनुस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं है, बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आबनुस की लकड़ियों में 30 या 30% से अधिक नमी बनी रहे तो आबनुस की लकड़ी कभी ख़राब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी ऐसा ही है। ताजमहल के नींव में लगी लकड़ियों में यमुना नदी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, इसलिए लकड़ियां पत्थर जैसी मजबूती से टिकी हुई है, और उसी कारण आज तक ताजमहल टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना नदी जिस तरह से सूख रही है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना नदी का पानी ज़्यादा सूख जाएगा, तो लकड़ियों का नमी दर 30% से कम हो जाएगा और फिर महल गिर जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में पत्थर ही नहीं है तो सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर बनी इमारत पत्थर की है तो फिर वो कैसे बनाई गई? जब सीमेंट नहीं थी तो कैसे बना ताजमहल? जानकर हैरान हो जाएंगे आप। 368 साल बीत गए, न जाने कितने आंधी तूफान आए और कितनी बार भयंकर भूकंप, मगर आज भी शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत की निशानी
ताजमहल अपनी जगह पर ऐसी ही डटी है। दोस्तों चलिए, नींव के बारे में हमने आपको बताया है तो इसके बारे में भी बताते हैं। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना है, तो उसके पहले हम थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ अस्पदीन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 ईस्वी में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। उसके बाद सन 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 ईस्वी में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बनाया था, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। अब सीमेंट तो 1824 में आया था और ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के पत्थर? आजकल मार्बल चिपकाने के लिए तो कई तरीके हैं जिनके जरिए संगमरमर के पत्थर को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थर को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे टिलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिक इत्यादि। द construction.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल के नींव के लिए अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरूज बताया जाता है। ये स्लाइन चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी, कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और एक सफ़ेद संगमरमर का एक खूबसूरत इमारत ही नहीं, बल्कि मुग़ल काल के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेट खड़ा नहीं है और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा बाहर की ओर झुका दिया गया था ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ताजमहल के बारे में और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।